जय मसीह की सभी को प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद क्योंकि वो अच्छा है। हालेलुया। वो भला है, वो करुणा का सागर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आइए जुड़ते जाइए, इस पेज को शेयर कीजिए। हालेलुया। और मेरी आवाज़ अगर आपको क्लियर आ रही है तो आप प्रेज लॉर्ड लिख के भेज सकते हैं। हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया। कितना जन विश्वास करते? हालेलुया। सुनील दास, प्रेज लॉर्ड। निक्सन, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अच्छा है। हालेलुया। प्रभु भला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर की जो करुणा है प्रत्येक के जीवन में, हालेलुया, अलग है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के जो योजना है, हालेलुया, प्रत्येक के जीवन में अलग अलग योजनाएं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुमन सिस्टर, प्रेज लॉर्ड। विमल, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया। और जो कोई विश्वास रखता है, हालेलुया, वो परमेश्वर की महिमा में जाता है। हालेलुया। तो ये हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और एक सुंदर सा गीत लेंगे ताकि हम उसके अनुग्रह तक पहुंच सके। उसके जो आशीष, जो प्रतिदिन, हालेलुया, जो आज का भाग है, आज को हमारे जीवन में जो आशीष रखी है, जो स्वर्ग का मन्ना परमेश्वर ने भेजा है, वो हमें मिले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करें कि इस लाइव सेक्शन को प्रभु आपने चलाने के लिए परमेश्वर, और यह जो है आपके अनमोल सामर्थ्य वचन बांटने के लिए आपने हमें जो मौका दिया है प्रभु, हम लाखों करोड़ों धन्यवाद कहते प्रभु। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप जो है सच्चा आराधक को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। अच्छा, ताकि प्रभु आराधना सच्चाई से तेरी परमेश्वर करते रहे। हम आपको धन्यवाद देते, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु, वचन में लिखा है चाहे पहाड़ी हट जाएगी, पहाड़ चल जाएगा, लेकिन तेरा वचन जो है हमेशा बना रहेगा। और तेरा वचन जो है परमेश्वर, जो हमें परमेश्वर आशा के किरण की ओर लेके जाता है प्रभु। तेरा वचन ही है परमेश्वर जो हमें आनंद से भरता है। तेरा वचन ही है परमेश्वर जो हमें शांति देता है। तेरा वचन ही है परमेश्वर जो हमें परमेश्वर आपके ओर देखने के लिए परमेश्वर आज्ञा करता है परमेश्वर। आजा, हम आपको धन्यवाद देते। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु जी राजा, पवित्र आत्मा, इसी समय हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आइए, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए हमारे मध्य में आइए। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबा सिखारा बारा मशे के रियान तेरे रे हराबासी खोन तोरो बोरो मशे खेरे बेरे मान था दा 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 बारा मासी खोरो बोरो मान दे हे रिया रा दा 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 हो रियान तेरे रे 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 बेरे मशे खेरे बेरे मान दे रे रे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं राजा, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते। और रबासी खोरो बोरो मशे खेरे बेरे मान थोरो बोरो मासी खेरियां तेरे। हम आपको धन्यवाद देते राजा, हम आपको धन्यवाद देते। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। राजा धन्यवाद। आइए हम आराधना में जुड़े रहे, जुट जाए हर एक जन प्रार्थना में। इस पेज को शेयर कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो आराधना मेरे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना
जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना हो, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आशीष पाने की आराधना, छुटकारा पाने की आराधना, आशीष पाने की आराधना, छुटकारा पाने की आराधना हो, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग में आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग में आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, होरियांदे रियारा बारा मस्सी खोरो बोरो मशे खेरे बेरे मंतो रियारा, होरा बस्सी खारा बारा मंदिर रे, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आगे का सारा समय आपके हाथों में देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आमीन, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। स्वप्निल शिंदे, प्रेज लॉर्ड, प्रेज गॉड ब्रदर, हालेलुया। सुनील पावा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचनों को देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का जो विषय है, हालेलुया, आज का जो टॉपिक है, हालेलुया, आप ध्यान से सुनिए और इस लाइव सेक्शन को आप पूरा अटेंड कीजिए, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन में जो भी कमी घटी है, आप किस चीज़ में आप रुक रहे हो, हालेलुया, और जहाँ रुकावट होती है, हालेलुया, वहाँ चमत्कार भी होता है, हालेलुया। जहाँ कहीं आप फंसे होते वहाँ निकलने का एक जरिया भी होता है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो इसको अटेंड कीजिए, हालेलुया। आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट दे सकती है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है कि आप मसीह में कौन हो, हालेलुया। आप मसीह में कौन हो, आपका वैल्यू क्या है, हालेलुया। आप इस धरती पे आए, हालेलुया, प्रभु ने क्यों आपको इस धरती पे भेजा, क्या योजना है, आप कौन हो, आप खुद, हालेलुया, क्या हो, आपकी पहचान क्या है, हालेलुया। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, ताकि हम और एक स्टेप आगे बढ़ जाए, हालेलुया। जैसे बच्चे हम स्कूल में भेजते तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऐसा स्टेप होता है, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी एक स्टेप होता है, एक स्तर होता है, एक आगे बढ़ने का स्तर होता है, हालेलुया।
परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप एक ही जगह पे रहे। प्रभु की इच्छा नहीं कि आप वही चीज के लिए रोते बैठे। हालेलुया। प्रभु की इच्छा नहीं कि आप उस चीज के लिए मांगे जो बार बार मांगे और वो मांगने पर भी आपको ना मिले, आप वही आटके, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है, जब भी आदम को बनाया परमेश्वर ने, तो वचन में लिखा है कि उसने अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या किया? अपने स्वरूप में। हालेलुया। जैसे परमेश्वर सुंदर था वैसे ही उसको वो आदम को बना दिया। हालेलुया। उसका जो फोटो था, आप फोटो बोल सकते हैं। हालेलुया। उसका जो फोटो का आकार था, उसका डिजाइन था, उसका कलर था, जो भी XYZ जो आदम में परमेश्वर ने डाला। क्यों डाला पता है आपको? क्योंकि वो अपने स्वरूप में उसको देखना चाहते थे। कभी अगर हम ऐसा देखेंगे, जब मैरिड कपल उनका शादी हो जाता है और जब उनको बच्चा हो जाता है, तो वो ना अपनी छवि उन बच्चों में देखना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब जैसे जैसे बच्चा बढ़ने लगता है, तो समझो 1 महीने का बच्चा है तो वो थोड़ा सा अलग दिखता है। हालेलुया। तो मम्मी कहती नहीं, ये तो थोड़ा मेरे जैसा है, उसका नाक तो थोड़ा मेरे जैसा है, उसकी आंखें तो थोड़ा मेरे जैसा है। नहीं, उसका पापा बोलता है नहीं, उसका चेहरा जो है मेरे जैसा है, उसका कलर जो है मेरे जैसा। वो हर समय वो बढ़ता है, उसका कलर चेंज होता है, उसकी जो चेहरे का रंग है वो थोड़ा अलग होता है। तो वैसे ही जैसे हमारी जो छवि, हमारे जो आकार है, जैसे हम हमारे बच्चों में देखना चाहते हैं, सेम परमेश्वर आज आपको और मुझे वैसे ही स्वरूप ने आप देखना चाहता है। परमेश्वर जैसे परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले से ही अपने स्वरूप में हर एक इंसान को बनाया। हालेलुया। काला इंसान, गोरा इंसान, सावला इंसान, भूरा इंसान, जो भी है वो अपने स्वरूप में उनको बनाए। और परमेश्वर आज भी चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे जैसा देखे, मेरे बच्चे मेरे जैसा कार्य करें और मेरे बच्चे मेरे जैसे बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मसीह की जो हमारी खुद की जो पहचान है, हम मसीह में ढूंढेंगे। हालेलुया। हम क्या करेंगे? मसीह में ढूंढेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब किसी को नाम लेके पुकारता है तो परमेश्वर उसके जीवन में 3 कार्यों को करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या करता है? 3 कार्यों को करता है। पहला कार्य क्या होता है कि उसकी जो है उसके नाम को चेंज करता है। हालेलुया। उसके आदतों को चेंज करता है और उसको पूरी तरीके से जो है नया बना देता है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे, मुझसे बढ़कर, यानी मैं जो कर रहा हूं ना उससे बढ़कर आप करोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज हम मसीह में रह के हम 4 साल 5 साल रह के भी वही चीज के लिए रोते रहते हैं। मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे चंगाई नहीं मिल रही, मुझे कुछ चीजों को नहीं मिल रहा है, मेरे ऊपर ब्लेसिंग नहीं आ रही। हम उस चीजों को लेके पकड़ के बैठते हैं और वो उससे क्या होता है ना, हम बाहर नहीं आते। हम हमारी खुद की हम पहचान करके नहीं लेते कि अरे हम क्या है मसीह में, हमारी पहचान क्या है, हम कौन है। हम साधारण नहीं है मेरे प्रियो। आप जो है साधारण नहीं हो, आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हो, पावरफुल हो। हालेलुया। प्रभु कहता है, हालेलुया, तू अपने जबान को जैसा, हालेलुया, यिर्मयाह का किताब अगर उसमें लिखा गया कि तू अपने जबान खोल, अपने मुंह को खोल। हालेलुया। और जो कुछ तू उस वचन को चबाएगा, वो वचन को खाएगा और अपने मुंह से जो कुछ बोलेगा वो होएगा तेरे लिए, वो हो जाएगा आपके लिए, 100% हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो ना, हर एक लोग मुझे ये चिंदी चाहिए, चिंदी के लिए चिल्लाते बैठते। प्रभु ने आपके लिए ऑलरेडी इस जगत में, इस पृथ्वी पे जो किसी के पास नहीं, वो अधिकार आपको दिया है। यीशु मसीह कहता है मत्ती के, हालेलुया, मत्ती के हम देखेंगे, मत्ती का किताब,
हालेलुया रबशखेरियंतेरे। हम देखें कि मत्ती का 28, हालेलुया, हम देखें कि मत्ती का 28 और उनमें देखेंगे, हालेलुया, उसमें लिखा है, हम 19 से पढ़ेंगे, हालेलुया, क्योंकि 18 में लिखा है कि वो सारा अधिकार मेरे पास में है, हालेलुया। तो हम 19 से पढ़ेंगे, इसीलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बात जो मैंने तुम्हें सिखाई है, आज्ञा दिए मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने यहाँ जो बात किया है कि जो अधिकार मेरे पास में है, हालेलुया, तुम जाओ उस जगत के अंत तक, जब तक तुम इस धरती पे हो, जब तक तुम जीवित हो, तब तक मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा और मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। अभी बताओ, ये वचन तो झूठा नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। तो प्रभु आपका साथ छोड़ देगा क्या? छोड़ेगा? आपको हाथ छोड़ के पकड़ेगा और छोड़ देगा आधे रास्ते में? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक प्रेमी अगर प्रेमी का हाथ पकड़ता है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो आधे रास्ते में छोड़ के भाग जाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़े रहूंगा, तुम्हारे इर्द गिर्द रहूंगा। यहोशू का पहला अध्याय 9वां वचन कहता है कि जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ में रहेगा। आप जहां कहीं जाते, क्या परमेश्वर आपके साथ में नहीं है? तो प्रभु को आपकी हालत दिखती नहीं? दिखती है। क्या परमेश्वर, क्या आपको परमेश्वर हमारा अंधा है क्या? नहीं है। ठीक है, परमेश्वर को कान है, वो सुन रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को आंखें, वो देख रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आप उस चीजों के लिए परमेश्वर से बार बार रो के सुन के, क्या परमेश्वर पूरा तुम्हारी बातों को सुनेगा नहीं? तुमको चंगाई देगा नहीं? तुमको छुटकारा देगा नहीं? 100% देगा। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप खड़े रहो, हालेलुया, प्रभु के राज्य के लिए खड़े रहो। और जैसे आप आपकी पहचान करके लोगे, आप इन सारी चीजों को ऐसा, हालेलुया, काट दोगे आपके जीवन से। विकी, प्रेज द लॉर्ड बेटा, कैसे हो? हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी पहचान क्या है मसीह में? आप कौन हो? हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। आप कौन हो मसीह में? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड विकी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना का पहला अध्याय 12 वचन कहता है, हालेलुया, कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे, हालेलुया, पिता परमेश्वर के बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें क्या अधिकार लिया? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है, जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखता है, उन्हें कौन सा अधिकार दिया? कि पिता परमेश्वर जिसने ये सृष्टि को रचा, जिसके हाथ में ये हवा है, जिसके हाथ में सबके प्राण है, वो परमेश्वर का, हालेलुया, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार लिया। आपको गर्व होना चाहिए कि हम पिता परमेश्वर की बेटा और बेटी कहलाते हैं। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ था कि मसीह में मैं आने के बाद, थोड़े दिन के बाद, मैं बार बार चंगाई के लिए प्रार्थना करती रही। हमेशा मैं खुद भी करती थी मेरे लिए, और हर एक पास्टर के पास मुझे चंगाई दे दो, मुझे चंगाई दे दो, मुझे चंगाई दे दो। लेकिन एक दिन जो नाइट प्रे था और उसी समय में घुटने टेक के प्रार्थना कर रही थी, उसी समय परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी बेटी है और जो मैं कर सकता हूँ वो तू कर सकती है। मैं प्रेज गॉड, यस, मैं प्रभु की बेटी हूँ। परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है, मुझे उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जैसा परमेश्वर खुद की छवि हमारे में ढूंढता है, जैसे हम हमारी छवियाँ, हमारी आदत है हमारे बच्चों में ढूंढते कि वाह, ये तो मैं बचपन में करती थी, मेरे बच्चा यही कर रहा है, ये जो अच्छे गुण है ये मुझसे आता है,
ये जो अच्छा काम जो है मैंने किया था इसलिए मेरे बच्चे कर रहे। सेम परमेश्वर आपको वही आपकी पहचान करके देता है कि हालेलुया, उसकी जो छवि है, उसके जो कार्य है, आज आपके अंदर परमेश्वर ढूंढना चाहता है। हालेलुया, क्योंकि आप साधारण नहीं, आप ऐसे कैसे बनाए नहीं है। हालेलुया, ऐसे नहीं बनाए गए कि अरे कुछ भी हो गया और ये बच्चे हो गए, सबको बच्चे होते, हमें भी ये बनाए परमेश्वर ने। नहीं, आपके मन में अभी ख्याल आता होगा कि अरे फिर परमेश्वर ने बनाए तो मुझे ये प्रॉब्लम क्यों दिया, मेरे जीवन में गरीबी क्यों दिया, मेरे जीवन में रुकावट क्यों दिया। क्योंकि आपके जीवन में वो परीक्षा से आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वो परीक्षा के लिए आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। वो परीक्षा में आपको 100% लाना पड़ेगा। वो कैसे? विश्वास के द्वारा, आपके जबान के द्वारा, आपके हालेलुया प्रभु के ऊपर देखने के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास कैसा आता है? हालेलुया, कैसा आएगा विश्वास हमारे ऊपर? जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम संसार को देखते हैं, संसार के वस्तु को देखते हैं, और हम उनमें से जब संसार की ओर हमारा चेहरा हो जाता है, हम संसार की ओर देखते हैं, तो हमारे मन में क्या होता है? दुख होता है। हम दुख से भरे होते हैं। अरे परमेश्वर जगत की ज्योति है, परमेश्वर ने जग को उत्पन्न किया, परमेश्वर ने ऐसा किया वैसा किया, फिर भी हम वही के वही। और लोग क्या बोलेंगे पता है आपको? आके लोग बोले अरे तू 20 साल से है ना यीशु मसीह में, क्या रे तेरे जीवन में कुछ फल नहीं ला रहा है, तो हमें क्या तू मसीह के बारे में सिखा रहा है? तू ही खुद ही अपसेट रहता है, तू खुद ही रोता रहता है, तू खुद ही नाराज रहता है, तू खुद ही अपने परमेश्वर से खुश नहीं है, तू अपने परमेश्वर से खुश नहीं है, तो हमें क्या मसीह में लाएगा? तो पहली बात मैं आपको बता दी कि यीशु मसीह का आनंद आपकी ताकत होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह का आनंद आपकी ताकत होना चाहिए। यीशु मसीह आपकी ढाल बनना चाहिए। और यीशु मसीह जो है आपके साथ में जब आप चलते हो, आपको अंदर 100% होना चाहिए कि मैं अभी यहाँ से चल रहे, यीशु मसीह मेरे हाथ पकड़े रहे हैं और यीशु मेरे साथ में है। हालेलुया। जब कहीं हम बीमार हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यीशु हमें छोड़ के चला गया। नहीं, बाइबल में साफ साफ लिखा है, भजन संहिता 121 में उसमें लिखा है कि ना ही हमारा परमेश्वर सोता है, ना ही हमारा परमेश्वर ऐसे झपकी लेता है, और ना ही हमारा परमेश्वर कार्य करने से बंद होता है। हमारा परमेश्वर हर समय वो उसकी आंखें जो है हमारे तरफ लगी रहती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे छोटा सा बच्चा जब भी जन्मेगा, हालेलुया, तो उसके माँ बाप कितना उत्साहित होते हैं। जब वो सोता रहता है तो उसको देखते रहते हैं ऐसे, वाह कभी उठेगा ये, कभी हमसे बात करेगा, कभी मुस्कुराएगा, कभी बोलेगा मम्मी ओ चाहिए, मम्मी ओ चाहिए। हालेलुया। सेम परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि ये मेरा बेटा कब उठेगा, मुझसे बात करेगा, और कब इसकी विश्वास तगड़ा हो जाएगा। ये आपको पता है, चंगाई, छुटकारा, हालेलुया, हीलिंग, आशीष ऑलरेडी सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ आपके पास है, आपके हाथ में है, और आपके विश्वास के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया। सब कुछ आपके घर में, आपको पता है वो तिजोरी आपके घर में है, बस उसको चाबी लगाने आपको आ रहा नहीं। अगर सही जगह पे आप चाबी लगाना सीखोगे, उसको घुमाना सीखोगे, तो रोज एक बोलते ना, वो तिजोरी का जो हीरा रहता है ना, हीरा मोती सोना नाना जो भी खजीना, और रोज उसका अनुभव आप लोगे जैसे हम ले रहे। हालेलुया। हम यीशु मसीह में आने के बाद 2009 से हम आए। हालेलुया। पर एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं यीशु मसीह को छोड़ के किधर और जाऊं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह को छोड़ के इधर किधर और जाऊं, क्योंकि मैंने उसका अनुभव लिया है। हालेलुया। मैंने उसको करीब से देखा है, मैंने जाना है, और मैं आज भी 100% प्रभु को बोलती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मुझे चंगाई मिले ना मिले, मुझे आशीष मिले ना मिले, सिर्फ आप मेरे साथ में रहो, आप मुझे पकड़ के रखो। अगर आप मेरे हाथ को छोड़ते हो तो मेरी जो जीवन की नैया है वो डगमगाएगी। क्या हो जाएगा? डगमगाएगी। और मुझे मालूम नहीं होगा कि मैं मसीह में कौन हूँ। हालेलुया। मैं मसीह में, मेरी पहचान क्या है।
मैं कौन हूँ, मैं यीशु मसीह को क्या करके ग्रहण करती हूँ, क्या है वो आपके लिए। आज मैं आपसे सवाल पूछ रही, आप खुद से सवाल पूछो कि यीशु मसीह जो है आपके लिए कौन बन के आया है, क्या बन के आया है। आपका उद्धार करता है, आपका चंगाई दाता है, आपका स्वर्ग को वारिस बनाने वाला है, कौन है आपके लिए। हालेलुया। जब ये सवाल आपके मन में आप खुद से पूछोगे तो प्रभु आपसे जवाब देगा कि आप मसीह में प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी है, जैसे परमेश्वर के स्वरूप में आपको उन्होंने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आपका जवाब आपको मिलेगा, आप पूरी आनंद के साथ प्रभु की महिमा करोगे, उसके सामर्थ्य, उसके अभिषेक का आप अनुभव लोगे, हर समय अनुभव लोगे। प्रभु ऐसा नहीं कि एक बार चंगाई किया, एक बार चमत्कार किया और फिर ये नहीं, उसका जो अनुभव होता है परमेश्वर से, आप बोलोगे वाह प्रेज गॉड, बस हो गया प्रभु, बस हो गया, अभी मुझे नहीं चाहिए, बस हो गया, अभी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो क्या है ना, वो आशीष आती रहेगी, आती रहेगी, आते, आप बोलोगे बस प्रभु अभी मैं बहुत तंग आ गया। जैसा उस विधवा स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, जब तक वो बर्तन लाती रही, जब तक वो बर्तन लाती रही, तब तक तेल नहीं रुक रहा था, और जब बर्तन खत्म हो गया तब तेल रुक गया। आपके अंदर आपकी पहचान, आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। आपके विश्वास के द्वारा कहिए प्रभु को कि प्रभु तू मेरी ताकत है, तू मेरा चंगाई देने वाला और तू मेरा सामर्थ्य है, तेरा आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह का आनंद मेरी ताकत बन जाए। अगर यीशु मसीह का आनंद आपकी ताकत बन जाए तो आप लड़ने के लिए तैयार हो, आप युद्ध में उतर गए हो और कोई भी दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकती है, कोई भी शैतान का कार्य आपको टच नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि आप मसीह में अगर आपकी पहचान को आप जान लिया तो कोई भी दुष्ट आत्मा आपको हालेलुया छू नहीं सकती और कोई भी शैतान का कार्य आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकता। क्योंकि यशाया का हालेलुया 54 वचन 17 कहता है हालेलुया कि कोई ऐसा हथियार नहीं जो तुम पर हैवी हो जाए, कोई ऐसा जादू टोना नहीं जो तुम पर हैवी हो जाए, कोई ऐसा बंधन नहीं जो तुम पर हैवी हो जाए, क्योंकि तुम मेरे स्वरूप में बनाए गए, मेरे स्वरूप में, और मैं तुम्हें वो अधिकार देता हूँ जो मेरे पास है तुम इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम पवित्र परमेश्वर के, अद्भुत परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के बेटा और बेटी हो। तुम्हारी पहचान यही है कि तुम जीवित परमेश्वर के बेटा और बेटी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारी पहचान जब मालूम हो जाती है, वाह प्रेज गॉड, हम जीवित परमेश्वर की पहचान है, उसकी छवि में बनाए, और प्रभु चाहता है कि जैसा वो रहा, उसने जैसा कार्य किया, आज आपसे उम्मीद करता है। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। क्या आप उम्मीदें करते हैं कि परमेश्वर आपको उन सारी चीजों से, हालेलुया, जो आप तक आपके जीवन में मिली नहीं, उसका अनुभव परमेश्वर आज आपको करके देना चाहता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, हालेलुया, भजन संहिता 1 अध्याय, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में सफलता का जो कार्य है यहाँ से शुरुआत होता है। हालेलुया। अगर हम मसीह के बेटा है, अगर हम मसीह के बेटी है तो हालेलुया, वचन पहला कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वाले के सामने बैठता है। अगर तुम मसीह के बेटा और बेटी हो, हालेलुया, तो आप जो है उन लोगों के सामने, हालेलुया, रबा शिखारा बारा मासी खोरियां तेरे बेरे मासी खारिया, उन सारे निंदा करने वाले लोग जो गंदे गंदे झोंक करते हैं, जो गंदे गंदे लोगों की बुराई करते हैं, उनके साथ आप नहीं बैठोगे। आपकी पहचान यही है। हालेलुया। आप उनके सामने नहीं जाओगे।
हालेलुया। आप उनके सोबत संगत नहीं करोगे। कई लोग बोलते हैं अरे क्या हो गए, दोस्त है मेरा, वो पीता है, मैं बस उसको कंपनी दे रहा है। बट परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो प्रभु के वचन पे चलने वाला व्यक्ति है, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाने वाला व्यक्ति है, वो ठट्टा करने वाले के, पापियों के टोली में नहीं जाके बैठेगा, उनके संगति में नहीं बैठेगा, परंतु वो क्या करेगा? हालेलुया। वचन में लिखा है वो तो यहोवा के व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। हालेलुया। वो क्या करता है? दिन रात वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ये मतलब नहीं कि दोस्त मत बनाओ, दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको जो है आपकी हर एक बात को सुने, आप उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु वह जो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है, और उसका जीवन जो कैसा रहता है, आपको पता है यीशु मसीह जो इस धरती पे आया, हमारे जैसा शरीर था उसका, हमारे जैसे हाथ नाक मुंह सब कुछ हमारे जैसा था, लेकिन जब तक उसने रहा वो पापियों के साथ बैठा, लेकिन पापियों का जीवन को उसने चेंज किया। हालेलुया। वो पापियों के साथ बैठा, लेकिन उसके पापियों के जीवन को उसने चेंज किया। आज हम क्या करते हैं? पापियों के साथ बैठते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा हमारा जीवन क्या डगमगा जाए, हम प्रभु को भूल जाते हैं, हम उनके जैसा बन जाते हैं। हम क्या करते हैं? उनके जैसा बन जाते हैं। मतलब हाँ वैसे वैसे कुछ नहीं, थोड़ी सी लिया तो कुछ नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये थोड़ी सी ही आपके जीवन का घात कर सकती है, ये थोड़ी सी आपके आत्मा का घात कर सकते हैं। ये थोड़ी सी चीज जो है आपको आपके जीवन में जो रुकावट है वो बन जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये थोड़ी सी संगति, ये थोड़ा सा ही झटका आपको बहुत भारी पड़ सकता है। हालेलुया। और उसका जीवन जो क्या रहता है, जो प्रभु के संगति में बना रहता है, जो परमेश्वर के संगति में बना है, उसका जीवन क्या रहता है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया है और हर अपने ऋतु में फलता और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होएगा 100%। हालेलुया। जो रात दिन खुद की पहचान मसीह में, हालेलुया, ढूंढता है कि मैं मसीह में प्रभु का बेटा हूँ। प्रभु रात दिन प्रार्थना करता था, प्रभु दिन भर सुसमाचार का काम करता था, प्रभु छुटकारा देता था, लोगों को समाचार बताता, भूखे को खाना खिलाता था और जो प्यासे को पानी पिलाता था। यीशु मसीह जो ऐसा करता था और पूरी रात अपने परमेश्वर के पास कर्री बहा के घुटने टेके, वो कभी थका नहीं। क्या वो इंसान के रूप में उसने जन्म नहीं लिया था? उसकी हड्डी जो थी अपने जैसी थी, उसका मांस जो था अपने जैसा था। वो इंसान के स्वरूप में इसीलिए बना कि वो जान सके कि इंसान के शरीर में और हमारे शरीर में कि इंसान किस किस चीजों से गुजरता है, वो सब अनुभव करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। उसने ऐसा ही जन्म नहीं लिया है, उसने क्या है ऐसा ही जन्म नहीं लिया, उसने वो अनुभव करने के लिए, उसका वो चलने का तरीका है वो अलग था। दिन भर में वो क्या वो थकता नहीं था? थकता था। हालेलुया। क्या वो शरीर नहीं होगा उसका? लेकिन रात दिन परमेश्वर से बातें करता था, रात दिन परमेश्वर के सामने बैठता था और परमेश्वर से कहता था कि कल कहाँ जाना है, कल क्या करना है। प्रभु मुझे आत्मा से भर दो, मुझे सामर्थ से भर दो। परमेश्वर आपकी जरूरत है, आपके बिना मैं नहीं कर सकता, आपके बिना मैं नहीं रुक सकता। तो वचन कहता है जो रात को प्रार्थना करता है, जो बाइबल का वचन को लर्न करता है, खुद की पहचान बना लेता है कि मसीह में साधारण नहीं हूँ, मैं मसीह में साधारण नहीं हूँ, उसके सामर्थ के द्वारा चुना हुआ हूँ, उसके सामर्थ के द्वारा जो है गवाही का कारण बन सकूं, उसके सामर्थ के द्वारा जो है मैं मसीह में बड़ा कार्य कर सकूं। तो उसका जीवन क्या हो जाएगा? उस नदी के किनारे लगाया हुआ पेड़ के जैसा, जो हर समय हर ऋतु में ठंडी रहने दो, गर्मी रहने दो, बारिश रहने दो, लेकिन उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो कभी नर्वस नहीं होता, उसको आशीष की कमी नहीं होती, उसको बरकत की कमी नहीं होती। और हर समय जो भी वो काम करे, खेती का हो, ऑफिस का हो, घर का हो,
हमेशा उसका काम सफल होता रहता है, सफल होता रहता है। और वचन में कहा है हालेलुया, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसे के समान होते हैं जो पवन में उड़ाए जाते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रहेंगे और ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। आपको पता है ऐसे लोग होते हैं ना, तुम उनको पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र जीवन के बारे में उनको बताने चाहेंगे ना, वो भाग जाएंगे, बोलेंगे बाबा तू साधु बन गए, तू संत बन गए, तू ये होगा, तू वो होगा, हमें नहीं तेरा सीखना है। वो भाग जाएंगे। वचन में लिखा है, वचन झूठा नहीं है, वचन सामर्थी है। वचन में कहा है कि वो तेरे मंडली में बैठेगा नहीं, बुरे लोग तेरे संगति में आएंगे नहीं, पापी लोग तेरे संगति में आएंगे। क्यों? तू दिन रात प्रार्थना करता है, तू दिन रात मनन करता है, तू दिन रात परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। कोई भी पापी और कोई भी शैतान का कार्य आपके संग में नहीं होगा, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। और वचन कहता है, 6वां वचन, परंतु यहोवा धर्म का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। धर्मी लोगों का मार्ग जो है वो परमेश्वर जानता है, हालेलुया। धर्मी का मार्ग परमेश्वर जानता है, उनको आशीष देना परमेश्वर जानता है, उनको चंगाई देना परमेश्वर जानता है। प्रभु भुलक्कड़ नहीं है, प्रभु आपको भूला नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज आपको बता दे कि आप यीशु मसीह में कौन हो, क्या है आपकी पहचान, आप किसके लिए पैदा हुए हो, क्या करने के लिए पैदा हुए। ऐसे खाना खा के सो जाने के लिए, ऐसे कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए? हालेलुया। जीवन एक ही बार है मेरे प्रियो, कुछ बनो, कुछ बनो, प्रभु के लिए कुछ करो, ताकि आप परमेश्वर आपके ऊपर गर्व करे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ओ रब शिखर रब रमसी खिरियन, एक मिनट। और मेरा रब शिखर बरमसंदे रे, और रिया चार्जिंग खत्म हो गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। री बशखरा बारा मासी केरियन तेरे रे बेरे मासी कोरियन तररा होरियन दररा बारा मशे खेरे बेरे मसान तेरे रे बेरे मसान दररा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अरे नहीं, इधर आना, एक मिनट, वो जब चार्जिंग खत्म हो गया, इधर कुछ लगा। यीशु तेरी आराधना लगा ना, वो दे दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहने दे। थैंक यू जी। नहीं कुछ नहीं। और यहाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हालेलुया। वो क्या है ना, मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो गया था। हालेलुया। री बशखरा बारा मसी कोरो बोरो मान तेरे रे बेरे मासी खरियान तेरे रे हो रबा सान तेरे रे बेरे मशखरा बारा मान तेरे रे ओ रबा शिखरा बारा मसी कर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मसीह में हम क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम कौन है? हालेलुया। हमारी पहचान ये है कि हम उसके बेटा और बेटी है, और आज यीशु मसीह उसके छवि में आपको ढूंढना चाहता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और जो कुछ आप करोगे, जो कुछ रात भर प्रार्थना करोगे, बाइबल के हालेलुया वचन को पढ़ोगे और उसके वचन को मनन करोगे, तो आपके जीवन में उस पेड़ के जैसा हरी भरी जीवन रहेगा, हमेशा सफलता, हमेशा सफलता। और आपकी पहचान यही है कि आप उसके बेटा और बेटी हो। हालेलुया। रब शिखरा बारा मसी खरा बारा मांदे रब शुक्र बोरो मासी खेरियान तेरे रे होरी अंदर बारा मासी खोरो बोरो मशे खेरियान तेरे रे। और आपको पता है सान तेरे रे बेरे मासी कोरो बोरो मान दे रे होरी अंदर बारा रे हो रबशे खेरे बेरे मासान दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और बारा मासा खरियान तेरे। आपको पता है, उससे पहले मैं एक गवाही बताती हूँ मेरे जीवन की। और बहुत बार मुझे बहुत अच्छा लगता है गवाही बताने के लिए, और बहुत ही सुंदर परमेश्वर का वचन आता है जब मैं गवाही बताती है, और बहुत मज़ा आता है मुझे प्रभु की गवाही बताने और आनंद करने में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारा भला है, अच्छा है, करुणा का सागर है, दया का सागर है, और हमेशा उसकी प्रतिदिन जो है
करुणा जो है हमेशा बनी रहती है, वो कभी कम नहीं होती, वो कभी झूठी भी नहीं होती। हालेलुया। सिस्टर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, थोड़ा सा गवाही बताएगी और थोड़ा वो वचन भी शेयर करिए। हालेलुया। मैं एक चीज़ों को आपको बता के जा रही आज। लोग आपके बारे में क्या कह रहे, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, लोगों ने क्या कहा है, आगे जाके क्या कहेंगे, इसके बारे में आप बिल्कुल भी सोचो मत। हालेलुया। इसके बारे में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। लोगों के बारे में प्रभु आपके लिए क्या सोचेगा, प्रभु आपके लिए क्या योजना बनाएगा, और परमेश्वर ने क्या योजना बना के रखी हो, और प्रभु मसीह में आप कौन हो, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप क्या करने वाले हो, इसके बारे में सोचना शुरू करो। क्योंकि देखो एक चीज को मैं आपको क्लियर करती हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह था, उसके बारे में भी लोगों ने बातें करना छोड़ा नहीं। हालेलुया। आज भी उसके बारे में बात कर रही, आज भी है ऐसे लोग हैं जो मसीह के बारे में बात करते हैं उसके विरोध में। आपको पता है बात उन्हीं के लोगों के द्वारा हो जाती है। हालेलुया। वही लोगों की बात होती जिसके अंदर कोई दम है, जिसके अंदर कोई क्वालिटी है, और जिसके अंदर कोई अधिकार है, जिसके अंदर कोई सामर्थ्य है, और जिसके अंदर कोई चीजें है, उन्हीं के बारे में बातें होती। तो ये ध्यान में रखो कि आप साधारण नहीं हो इसलिए आपके बारे में बात हो रही, आप साधारण नहीं हो इसके लिए आपके बारे में बात हो रही, आप मामूली नहीं हो, आप कचरा नहीं हो, आप इधर उधर पड़े हुए लोग नहीं है, आपके अंदर कुछ है तभी लोग आपके बारे में बात करें, आपके अंदर कुछ सामर्थ्य है तभी आपके बारे में बात करें। तो वो क्या बारे में बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैं तो ऐसे नहीं है, मैं तो बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं तो ऐसा कर रही हूँ वैसा कर रही हूँ, फिर भी लोग बातें करने दो। तुम्हारे अंदर दम है इसके लिए वो बात कर रहे। हालेलुया। तुम तुम्हारे परमेश्वर के बारे में देखो कि प्रभु तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहा है। प्रभु की ओर देखो, संसार के ओर मत देखो। प्रभु की ओर देखोगे तो तुम्हें आशा का किरण दिखाई देगा, तुम्हें उम्मीदें दिखाई देंगे, तुम्हें सपने दिखाई देंगे, तुम्हें दर्शन दिखाई देंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम उन लोगों के बारे में सोचो कि वो लोग मेरे बारे में क्या कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में मैं ऐसा वैसा ये वो, उन लोगों के बारे में अगर देखोगे ना, उनके बारे में सोचोगे वो क्या कह रहे क्या नहीं करे। हालेलुया। तो आप दुखित हो जाओगे। हालेलुया। और आपका जो आशा का किरण है ना वो उधर ही रुक जाएगा। आप प्रभु की ओर नहीं देखोगे, नहीं देखोगे, आप उधर ही रुक जाओगे। अभी आपको पता है कितना मेरे खुद के सगे वाले लोग और गांव के लोग, जैसे यीशु मसीह के बारे में उनको कुछ इतना पता नहीं, मुझे बोलते हैं बाबा हो गए मुझे कहते हैं बाबा हो गए। मैं बोले प्रेज गॉड, बाबा हो गई, कोई बात नहीं, तुमको जो कहना है कह दो। मेरा प्रभु मुझे जो कह रहा है मैं वही उसकी बात सुनेगी, मैं तुम लोग की बात क्यों सुनेगी। मेरा यीशु मसीह मुझे बेटी करके बुला रहा है, मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि वो परम प्रधान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हालेलुया, उसकी बेटी में हो तो मुझे जरूरत नहीं उनके बारे में, वो मेरे बारे में क्या करे, बाबा बोल रही है बोल रहे वो बोल रहे, मुझे जरूरत नहीं। मेरा प्रभु मेरे बारे में क्या करे उसके बारे में मैं सोचेगी, और मैं कभी प्रभु के साथ में ही चलती रहेगी जब तक जिंदा है, उसके सुसमाचार करती रहेगी। लोग नाम रखने दो, लोग कुछ भी बोलने दो, कुछ भी कहने दो, मुझे उनके बारे में सोचना है नहीं कि मेरे परमेश्वर के बारे में सोचना है, क्योंकि उसने मेरे लिए बड़ी बड़ी योजना, बड़े बड़े कार्य और बड़े बड़े चीज़ों को करके रखा है। वैसे आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य को करके रखा है। आप साधारण नहीं, आप एक बार आईने में जाके देखो। अब ये लाइव सेक्शन खत्म हो जाएगा ना, अब जा कहिए, आपके पास मोबाइल तो होगा 100%। अब जाकर आप मोबाइल में जाके देखो, आपके चेहरे को देखो और प्रभु से पूछो, वाह प्रेज गॉड, आपकी स्वरूप में मुझे बनाया, ऐसे दिखते हो प्रभु आप, वाह। तो आप मेरे अंदर आपकी छवि ढूंढ रहे हो परमेश्वर, सॉरी प्रभु, आज के बाद मैं महसूस करेगी कि आप मेरे अंदर आपकी छवि ढूंढ रहे हो, आपकी परछाई ढूंढ रहे हो, आपका चित्र मेरे में ढूंढ रहे हो, और आप चाहते हो कि जैसे आप खुश थे, जैसे आप आनंदित थे और जैसे आप बड़े कार्य को कर रहे थे वैसा मैं करूं। यस प्रभु, आप ऐसा चाहते हो प्रभु। आज तक मेरी पहचान मुझे पता नहीं थी, लेकिन आज मुझे पता हो गई, और प्रेज गॉड कि मेरे चेहरे पे तूने रौनक, और मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग
इस समय देख रहे हैं ना आप, इस लाइव सेक्शन के बाद आपका चेहरा देखो, एक अलग सा चेहरा, अलग सा ग्लोरी आपके चेहरे में इस समय परमेश्वर आपको दे रहा है। एक अलग सा चेहरा आपके चेहरे पे जो भी आपके जीवन में था वो निकल चुका है, और प्रभु ने इस समय आपके चेहरे पे अलग सा ग्लोरी, अलग सी महिमा का सिंह, अलग सा चमक आपके चेहरे पे दिया। आप गवाही बताएंगे। हालेलुया। अलग सा चेहरा। आपको पता है मैं इतना सुंदर विंदर कुछ नहीं थी, एकदम काले बिली, एकदम अजीब सी थी एकदम। अगर मेरे फोटो देखेंगे तो मैं खुद को हंसती हूँ, मैं कैसा थी लेकिन जैसे परमेश्वर के पास बैठते गई, उसका ग्लोरी, उसकी महिमा, उसका जो सुंदरता हमारे जीवनों में उतरता है, उसको वो जैसा सुंदर था वैसा हम सुंदर बन जाते हैं। जैसा वो अच्छा रहता था, जैसा वो सबसे प्रेम करता था, वैसे हम उसके साथ में बने रहते। आपको पता है एक मराठी में एक मतलब शेर जैसा ही है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो बोलते मराठी में है, उसको बोलते ढवळ्यापाशी पवळा बांधला, वान नाही पण गुण लागणार। हालेलुया। तो उसका मीनिंग ऐसा है कि अगर एक बैल का नाम होता है, बैल का नाम, तो बोलते हैं अगर उसके साथ में अगर बांधेंगे, एक दूसरे बैल को बांधेंगे, तो बोलते हैं उसका कलर तो उसको नहीं लगेगा, बट उसकी जो हरकतें हैं, उसकी जो आदतें हैं वो उसको लग जाएगी। तो अगर हम परमेश्वर के साथ में बैठते हैं, अगर हम प्रभु के वचन को मनन करते हैं, 100% उसकी जो आदतें हैं हमारे में उतर जाते हैं। अगर हम बुरे लोगों में बैठते हैं तो 100% उनकी आदतें हमारे अंदर आती है। तो फैसला आपके हाथ में, आपकी पहचान आपके हाथ में, अधिकार आपके हाथ में। प्रभु ने सब कुछ किया, अभी आपको वो चीजों को करना है। आपको करना है कि आपको किसके संगत में रहना है। प्रभु के संगत में रहना है और उसके ग्लोरी से भरना है, उसके सामर्थ्य से भरना है, उसके आशीषों से भरना है, या गंदे लोगों के बारे में सोचना है, बुरे लोगों के बारे में सोचना है, उनके संगति में रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आपके ऊपर है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आपका रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो। हालेलुया। और आपके जीवन में अगर ये वचन के द्वारा आपके जीवन में गवाही है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। रुच शिंदे मेरा नाम है, और यूट्यूब पे भी मेरा रुच शिंदे करके उसको फॉलो करो, और आप देख सकते हो कि आपके जीवन में महिमा मिले। ये इसीलिए बोल रही है कि आपको सीख सको। हालेलुया। अब कुछ देखो, मैं इतना बड़ा प्रचारक नहीं मैं बोल रही खुद को, लेकिन मैं छोटी सी परमेश्वर की सेवक हूँ, और मुझे पता है जो परमेश्वर मुझे सिखा रहा है वो 100% उसका फल आता है, 100% उसका फल आता है। हालेलुया। क्योंकि देखो परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीजों को सिखाया है, कैसा रहना है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें जीवन का रास्ता बताऊंगा, जीवन का रास्ता। और परमेश्वर ने मुझे दिखाया वो रास्ता कि ये रास्ते से नहीं जाना है, ये रास्ता गलत है। ये बहुत लोग मेरे दुश्मन बन गए, क्योंकि मैं मुंह पे बोलती हूँ ये रास्ता गलत है। तुम पास्टर है तो क्या हो, ये रास्ता गलत है। तुम अगर सही रास्ता पे चलोगे तो बहुत सारे आशीष का वारिस है। और मैं किसी से डरती नहीं, कोई पासवान से भी मैं डरती नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम सेवा कर रहे हो तो तुम सच्चाई से करो, ताकि तुम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव ले सको, उसके सामर्थ्य का अनुभव ले सको। अगर झूठ का सहारा लेके प्रभु की सेवा कर रहे हो तो वो मुझे पसंद नहीं। तो इसीलिए मेरा किसी के साथ ज़्यादा ये नहीं होता है, क्योंकि अपने को वो इधर आधा उधर आधा वो जमता नहीं। क्योंकि अगर तुम दो नाव पे पहुँचोगे, थोड़ा संसार में थोड़ा प्रभु में, तो बैलेंस नहीं रहेगा। कभी ऐसा हो जाएगा, डगमगा जाएगा। तो आप एक तो इधर रहो या तो उधर रहो। प्रभु ने जबरदस्ती नहीं किया तुम्हारे ऊपर, इधर या तो इधर, बस स्थिर रहो। हालेलुया, स्थिर रहो। अगर प्रभु में आए हो तो उसके सामर्थ का, उसके आनंद का अनुभव ले लो ना। हालेलुया। जब तक इस धरती में, प्रभु ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, उसका अनुभव लो प्रतिदिन। विलाप गीत 3 अध्याय उसमें लिखा है कि उसकी जो करुणा, उसकी जो दया, उसकी जो आशीष है प्रतिदिन नया नया होती। तो प्रतिदिन का भाग आप नया नया ले लो ना आपके जीवन में, अनुभव करो। यार प्रभु आज क्या रखा है मेरे लिए, कौन सा वचन रखा है आत्मिक। जैसे शरीर के लिए भूख लगती है वैसे आत्मा के लिए भी भूख लगती है। तो बहुत जरूरी होता है प्रार्थना, और वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी होना जरूरी है, और उस वचन के द्वारा चलना बहुत जरूरी है। अगर आप वचन के द्वारा चल रहे हो तो आपने आपकी पहचान को बना लिया है, आपने अपने पहचाना है आप कौन हो मसीह में। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपको प्रभु आशीष करे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं। रब्बा सिखारा
मुस्कान सिस्टर, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और अब शिखर मंदिर में रिबुशकेरी अंदे, ओ सॉरी और अब शिखंदर रबरम संतर और अंदर रेरिया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अंदर रबरम शेखेरे बेरे मंदे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। रिबो सिखारा बारा मान थे रे रब शुक्रो बोरो मान थे रे बेरे मा संथररा और अंदर रारिया। कुमारी तुलसी, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो। मेरे पति शशि भूषण, बच्चे राजवीर और वर्दी, मेरे नाम तुलसी। ठीक है, मैं प्रार्थना कर रही सिस्टर इसी समय इन द नेम ऑफ जीसस। बहन तुलसी के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु इस बहन को, उसके बच्चों को परमेश्वर, उसके पति को छुइए परमेश्वर। आपकी जो परमेश्वर जो आशीष है उनके जीवन में उतर जाए, हर एक रुकावट निकल जाए। उनके बच्चों को प्रभु बुद्धि और ज्ञान दो। हर एक शैतान परमेश्वर जो उनके ऊपर योजना बनाते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस हम उस योजना को काटते हैं यीशु के नाम से। रबा शिखारा बारा मा सिखोरो बोरो मानते रे बेरे मा सिखोरो बोरो मानते। हालेलुया हालेलुया। ब्लस हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रब शखारा बारा मा सिखोरो रो बोरो मा शांते रे रब शांते रे बेरे मा सिखोरो बोरो मा शेखेरी अंते रे। हालेलुया। रब शखारा बारा मा सिखेरी अंदे। सुनीता रानी, प्रेज लॉर्ड सिस्टर, कैसे हो? मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। ओके, टेंशन मत लो, प्रभु आपके साथ में। हालेलुया, प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस इसी समय हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अच्छा प्रभु परमेश्वर सुनीता को छुइए परमेश्वर अच्छा। आपका पवित्र आत्मा उतर जाए परमेश्वर, आपकी अग्नि उतर जाए प्रभु इसी समय। रिबा सिखारा बारा मा शेखेरे छुइए इन द नेम ऑफ जीसस। रबा शखारा बारा मा सिखरी अंतरे और अंदर बारा मा शेखेरे बेरे मंदर। सुषमा, प्लीज मेरे पति और बेटे का लिए प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सिस्टर सुषमा के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर। उनके बच्चों के लिए, उनके पति के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर। अच्छा, जो तेरी योजना है प्रभु उनके बच्चे के प्रति परमेश्वर, वही योजना पे उनको चलाना प्रभु। वही योजना पे परमेश्वर उनके जीवन में आने देना प्रभु। उनके पति जहां कहीं जॉब कर रहे प्रभु उनको और बढ़ोतरी देना परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी बंधन है यीशु मसीह का रबा शिकारा बारा मंदेरे रे बेरे मसीकोरो बोरो मंदेरे रे रबा शिखारा, हर एक बंधन टूट जाए और प्रभु तेरी आजादी छुटकारा है प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं प्रिंस डेविड पॉल। तो प्रिंस डेविड पॉल, पास्टर आरजी हीरो एडमिट है। ठीक है, उनके लिए हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। जो भी पास्टर एडमिट है यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु तेरा सामर्थ्य वचन हम बेचते हैं प्रभु। वचन में लिखा है भजन संहिता में प्रभु कि तू तेरे वचन को बेच के लोगों को चंगा करता है। इसी समय हम वचन को बेचते, तेरे कोड़े खाने के द्वारा प्रभु वो पास्टर चंगे हो चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर तेरी स्वर्ग की चंगाई बेच के प्रभु उनको चंगा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रब शिखरा और रब शुको गोसी के लिए हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय उनको चंगाई मिले, छू के उनको चंगा करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी को हम अधिकार लेके उसको निकालते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील भाई। रिबा शखारा बारा मसीकोरो रब सिकोरो बोरो मंदिर रुबेल
प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु, जो भी उनको जॉब की कमी घटी है प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम में उनको गवर्नमेंट जॉब मिले। रबा शखारा बारा मा सांदे रे, ब्लेस करो प्रभु यीशु के नाम से। रबा शखारा बारा मान दे रे, ओ रबा शुखोरो बोरो मान दे रे, और अंदर नीरज, उनके जॉब के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। उनके लिए प्रभु जो भी परमेश्वर रुकावट है यीशु के नाम से प्रभु वो निकल जाए प्रभु, तेरे स्वर्ग के दरवाजे प्रभु खुल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, ताकि एक अच्छा जॉब मिले यीशु के नाम से। ब्लेस हो जाए। प्रेयर कीजिए पवित्र आत्मा के लिए। रिबा सिखारा विमल रब शुक्र बरो मसीह के इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, इसी समय प्रभु उनको छुइए परमेश्वर अच्छा, और उनको परमेश्वर इसी समय तेरा आत्मा उत्तर छाए परमेश्वर अच्छा, उनको प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। रब शकारा बारा मसीह के रिया अंदर। ठीक है, वो हो जाएगा सिस्टर, वो परमेश्वर के दास है, वो कोरोना से वो परमेश्वर उनको चंगा करेगा, नो प्रॉब्लम। हम हमारे पर्सनल प्रार्थना में भी उनको रखेंगे, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, ओके। परमेश्वर उनके साथ में है और परमेश्वर आपको आशीष दे। एग्नल मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि जॉब मिले, ठीक है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ आपके लिए। रबशखारा बारा मसी को रोबोरो मानते रहे यीशु के नाम से परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना करी जितने जन भी है प्रभु, हर एक को प्रभु जो भी जॉब की रुकावट है यीशु के सामर्थ्य नाम में उनकी परमेश्वर हर एक रुकावट को निकालते और प्रभु आपकी नया स्वर्ग का दरवाजा खोल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हर एक के जीवन में परमेश्वर अच्छा चंगाई छुटकारा, जो जो लोग बीमार है उनको चंगा कर प्रभु, जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी दे परमेश्वर, जो बंधन में है छूट जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको बच्चे नहीं उनको बच्चे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनको पवित्र आत्मा की जरूरत है प्रभु उनको छू के प्रभु पवित्र आत्मा से भर दीजिए। रीबा शकारा हर एक के जीवन में कार्य कीजिए। आपने उनकी पहचान बनाई है तो प्रभु आपकी छवि उनके जीवन में उतरे प्रभु, आप उनको सामर्थ्य बना दो, आपके वचनों से भर दो, आपके आज्ञा पालन करने के लिए सिखाओ और हर एक को आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और सब खुश रहिए, आनंदित रहिए, आनंद के साथ में परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि वो बहुत जल्दी आने वाला, वो आने तक आपको तैयार होना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो जब आएगा आपको महिमा से भरे हुए, आपको ताकत से भरे हुए, आपको सामर्थ्य से भरे हुए पाएगा तो कहेगा वाह ये तो मेरी छवि है। प्रेज लॉर्ड, ये मेरी छवि है। प्रभु आपके ऊपर गर्व करता है, वैसा आप बनो। प्रार्थना करो, हंसते रहो, खुश रहो, लोगों के ऊपर ध्यान मत दो कि लोग क्या कहेंगे, वो तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, उसको नहीं, प्रभु आपके बारे में क्या सोचता है उसके बारे में देखो। और प्रभु का वचन, एक लास्ट वचन आपके जीवन में हम बताते हैं, फिलिपियों 4:4। हालेलुया, सदा आनंदित रहो, हालेलुया, और परमेश्वर की महिमा करते रहो, हालेलुया। जरा भी, हालेलुया, जरा भी आपका चेहरा नरोस नहीं होना चाहिए, हालेलुया। यस, इसी समय सोमराज के लिए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु ये भाई को तेरे हाथों में देती है प्रभु, हर एक बुखार को प्रभु हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से उनके शरीर से निकल जा। और इसी समय प्रभु परमेश्वर तेरी स्वर्ग की चंगाई परमेश्वर उनके जीवन में उतरे और प्रभु आपने चंगाई दिया करके धन्यवाद देती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की, खुश रहो, हंसते रहो। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।